Hello friends, welcome to National and International Affairs. In this video, we are going to deal with the Hindu editorial section. With that, we are going to learn some grammar and also some vocabularies, like you can say the synonym and antonym of different types of word. So it will be very beneficial for you, like for the exam of SSC, banking, and UPSC also. So you can learn by different type of words by watching this video, right? So coming to the first of all, coming to the vocabulary section, right? First of all, the word is worrism. Worrism का मतलब क्या होता है? It's disturbing, मतलब परेशानियां क्रिएट करने वाला चीज, कोई चीज हो तो उसको worrism बोलते हैं. तो disturbing बोल सकते हैं, worrying बोल सकते हैं, distressing बोल सकते हैं, troubling भी बोल सकते हैं, alarming भी बोल सकते हैं. सो ये worrism हुआ. नेक्स्ट हुआ हमारा कंसेक्यूटिव. हम जानते हैं मैथ में कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं 2, 3, 4, 5. इनको कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाता है, यानी कि पास पास में ये होते हैं. उसी तरह कंसेक्यूटिव का सिनोनिम हो जाता है सक्सेसिव, सिक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में होना, सीक्वेंट होना, कंटिन्यूअस होना, यानी कि बीच बीच में कोई गैप नहीं होना, सक्सीडिंग या फिर अनइंटरप्टेड, मतलब कोई चीज निकलना नहीं चाहिए. तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये है. सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है टू इंक्रीज, टू रश, टू टाइड, टू स्वेल, टू ग्रो, टू एस्कालेट. कोई चीज अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको सर्च बोलते हैं. जैसे कि ओशन की वाटर अगर बढ़ रहा है, उसको हम ओशन वाटर के सर्च बोलेंगे. अभी कोरोना के जैसे लेट से हमारे निफा वायरस अभी न्यूज में चल रहा है, निफा वायरस की केसेस अभी अगर बढ़ेगा तो उसको सर्च बोला जाएगा. सो सर्च का मीनिंग होता है बढ़ना, टू इंक्रीज होना, राइट? एक्स्ट्रापोलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन? इट्स मीन कैलकुलेशन. कुछ चीज को कैलकुलेट करना, कुछ चीज को प्रिडिक्ट करना. प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है टर्मोइल पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मोइल? टर्मोइल का मतलब a state of great confusion, right? Like his mind is in a turmoil. That means he's confusing. He's very confusing on what to do and what not to do. So confusion में है, डायलेमा में है, तो डायलेमा बोल सकते हैं. सो ये अच्छा वर्ड है. और टमल्ट भी हो सकता है, एजिटेशन, कमोशन, लाइक डिसऑर्डर, स्ट्राइफ, अफेवल, अफरोर, ये सब टर्मोइल का सिनोनिम हो जाएगा. देन आते हैं वर्ड रेजिलिएंट के ऊपर. रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? इलास्टिक होता है. रेजिलिएंट मतलब इलास्टिक, इजीली इट कैन अचीवेबल, फ्लेक्सिबल. ये बहुत वोलाटाइल होता है. इसको रेजिलिएंट मतलब आज आज ये ए है, कल बी हो जाएगा, यानी कि चेंज बहुत शीघ्र होता है. इसको रेजिलिएंट बोला जाएगा. Then the next word is your tangible, right? The meaning of tangible is to difficult to describe, something which is difficult to describe, something which is difficult to understand or difficult to measure. That is called intangible. That is called abstract. That is called vague, airy, elusive. You can say substantial. You can also say unconspicuous. Unconspicuous. So these are the important synonyms of intangible. Like इट्स नॉट ऑब्वियस, राइट? ऑब्वियस माने कौन? ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? क्लियर. ऑब्वियस का मतलब क्लियर होता है, ठीक है. अब आता है नेक्स्ट वर्ड एग्जासर्बेट. एग्जासर्बेट का मतलब क्या होता है? वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई. कोई चीज को बहुत ज्यादा खराब बना देना, उसको एग्रावेट, एग्जासर्बेट बोलेंगे. एग्रावेट बोल सकते हैं, इंटेंसिफाई, प्रोवोक, इन्फ्लेम. इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज को अगर हम खराब कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कोई चीज को हम सुधार रहे हैं. बिगाड़ने के प्रतिशत क्या हो जाएगा? सुधारना. सो सुधारना का मतलब ameliorate, amend, to improve, to alleviate something, to mitigate the problem, to reduce the pain, to relieve the pain, right? We use painkiller to ameliorate our pain. You can say in this word, we always use painkillers to ameliorate the pain, to alleviate the pain, to mitigate the pain, to relieve the pain, to reduce the pain. So in this way, we use these type of vocabularies. So these are important vocabularies which are embedded in the text section of the editorial today. Coming to the editorial section, टेस्टिंग टाइम. अभी टेस्टिंग टाइम चल रहा है, ठीक है. टेस्टिंग टाइम्स. अगस्त, फॉरेन ट्रेड नंबर्स आर वरीजम येट होल्ड सम होप्स. यानी कि यहाँ पर ऑथर क्या टोन दे रहे हैं? एक नेगेटिव टोन भी दे रहे हैं और पॉजिटिव भी टोन भी दे रहे हैं.
यानी कि अगस्त में जो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, ये इंडिया होता है, लेट्स से सऊदी अरब ये एक कंट्री है। सो फॉरेन ट्रेड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में सब कुछ चीज़ सही समय पे एकदम सही अनुपात में नहीं मिल जाएगा। कुछ चीज़ को मतलब बाहर से मँगाना पड़ेगा, ठीक है? वैसे ही सऊदी अरब के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी सब कुछ अवेलेबल नहीं होता। उसको भी कुछ मतलब चाहिए होता है किसी कंट्री से। तो अगर हमारा इंडिया कोई भी चीज़ जैसे कि सऊदी अरब में वाटर की कमियाँ हैं, वहाँ पर वाटर नहीं है, अभी वाटर इम्पोर्ट कर रहा है। तो अगर इंडिया सऊदी अरब को ये वाटर दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, एक्सपोर्ट। दिस टर्म इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट यानी कि हम दे रहे हैं, रफ्तानी उसको बोला जाता है। आमदनी को क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट बोलते हैं। जैसे कि कोई चीज़ जैसे क्रूड ऑयल की एग्ज़ाम्पल, क्रूड ऑयल हम साउथ अरेबिया से लाते हैं, कहाँ तक? इंडिया तक। सो दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड योर इम्पोर्ट। अभी इसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये जो है ना इसको फॉरेन ट्रेड बोला जाएगा, फॉरेन ट्रेड। सो अगस्त फॉरेन ट्रेड, अगस्त का अभी जो अगस्त महीना का फॉरेन ट्रेड का जो नंबर्स आए हैं वो बहुत चिंताजनक है, वो बहुत वरीज़िम है, स्ट्रेसफुल है, ठीक है? वो बहुत वरीज़िम है उसको बोल सकते हैं। येट होल्ड सम होप, लेकिन फिर भी कुछ हम होप जारी कर सकते हैं, फिर भी कुछ होप है, अभी भी कुछ होप है, ये बताया जा रहा है। यानी कि ऑथर यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव टोन दे रहे हैं। आते हैं टेक्स्ट सेक्शन पे, देखिए जस्ट वेट। देखो, इंडियाज़ वेट India's goods exports rank for the seventh consecutive time and the ninth time in 11th month this August। यानी कि ये जो अगस्त है, ये अगस्त में क्या हुआ? इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, यानी कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, जो भेजते हैं कुछ चीज़ों को, बाहर देश में भेजते हैं, उसको गुड्स एक्सपोर्ट बोला जाता है। वो श्रिंक का मतलब श्रंक होता है, ठीक है? इसका मतलब डाउन हो जाना कुछ चीज़। मतलब एक्सपोर्ट कम कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है फॉर द सेवेंथ कंसेक्यूटिव टाइम्स, अभी सातवें बार। मतलब पिछले 6 बार भी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो सब कम ही हुए हैं। एंड द नाइन्थ टाइम इन 11th मंथ दिस अगस्त। अगर अगस्त के बारे में बात किया जाए तो अगस्त महीना के तौर पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो 11 टाइम्स ये कम है। 11 ऐसे 11 बार भी, पिछले 11 टाइम्स भी एक्सपोर्ट हमारा कम ही हुआ है। व्हाइल इंपोर्ट सर्च टू हिट द हाईएस्ट लेवल सिंस मार्च दिस ईयर। लेकिन इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट यानी कि हम जो मंगाते हैं बाहर देश से कुछ चीज़ों को, वो इंक्रीज हो गया है। सर्च का मतलब इंक्रीज होना, हो जाना। टू द हाईएस्ट लेवल, इवन इफ ये हाईएस्ट लेवल अगर मार्च 2023 से 23 से मार्च के ऑनवर्ड हम कंपेयर करें, जितना भी हमारा इंपोर्ट हुआ था, तो जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सभी सभी के कंपेयर में अभी अगस्त में ये सबसे हाईएस्ट हमने इंपोर्ट किया है। मतलब मंगाया है चीज़ों को, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को। एट 58.6 बिलियन डॉलर इनबाउंड shipment were still 5.2% below लास्ट अगस्त लेवल। इनबाउंड शिपमेंट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट्स। तो इतना पैसा का हम, इतना बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है, और ये वेयर स्टिल 5.2% बिलो लास्ट अगस्त लेवल, यानी कि ये अगस्त से 5.2% कम है। यानी कि अगस्त के महीने में कितना हुआ है ये आप पता लगा सकते हैं इससे। बट एक्सपोर्ट फेल बाय रिलेटिवली स्टीफर 6.9%। लेकिन हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों का जो भेज रहे हैं अलग से देशों पे, वो रिलेटिवली स्टीपर हो गया है, रिलेटिवली स्टीफ हो गया है, स्टीफ होगा इसका, राइट? स्टीफर नहीं होता, क्योंकि रिलेटिव के बाद हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। रिलेटिवली स्टीफ 6.9%, ये 6.9% घट गया है, लीडिंग टू 24.2 बिलियन ट्रेड डेफिसिट, बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जो हम जितने भी इंपोर्ट करते हैं माइनस एक्सपोर्ट,
इससे जो निकल के आता है उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। इसका ऑपोजिट होता है ट्रेड सरप्लस। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो हमारा फायदा होगा, तो उसको ट्रेड सरप्लस बोलेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो ट्रेड डेफिसिट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रेड डेफिसिट 24.2 बिलियन डॉलर है, द वाइडेस्ट सिंस अक्टूबर 2022, और ये सबसे ज्यादा है किसके कंपेयर में, 2022 के अक्टूबर के कंपेयर में हम बात करें उससे लेके आज तक ये सबसे वाइडेस्ट डेफिसिट बोल सकते हैं। गुड्स एक्सपोर्ट आर नाउ डाउन 11.9% सो फार दिस ईयर। यानी कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, हम दो चीजों का एक्सपोर्ट करते हैं, और गुड्स का एक सर्विस का। सर्विस का मतलब आप जैसे गए मजदूर के हिसाब से काम किए दूसरी जगह पे, इसको सर्विस का एक्सपोर्ट होना बोला जाएगा। गुड्स का एक्सपोर्ट यानी कि कोई चीज भेजना। ठीक है, सो अभी गुड्स का एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, ये डाउन है, 11.9% डाउन है सो फॉर दिस ईयर, इस ईयर में। एंड इंपोर्ट हैव ड्रॉप्ड 12.1%। और इंपोर्ट क्या हुआ है, इंपोर्ट इंपोर्ट ये 12.1% ड्रॉप हो गया है, यानी कि नीचे चला गया है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर। और जो सर्विस एक्सपोर्ट जो हुआ है पिछले महीना यानी कि अगस्त में, ये जाना जाएगा कब, ये बाद में जाना जाएगा। बट कॉमर्स मिनिस्ट्री extrapolations suggest that the engine that have been resilient so far through the global economic turmoil is also beginning to feel the heat। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने ये जो कैलकुलेशन क्या है, ये जो एक्स्ट्रापोलेशन क्या है या प्रेडिक्शन क्या है, ये क्या सजेस्ट करता है, क्या बताता है, दैट दिस इंजन, इंजन का मतलब हमारा जो इंडियन, अभी बहुत सारे टर्माइल चल रहा है, जैसे कि रूसिया यूक्रेन क्राइसिस हमारा हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बहुत सारी चीज हो रहे हैं, इसीलिए सभी देशों का इकोनॉमी डाउन चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इंडिया है ना, ये इंसुलेटर की तरह सभी इकोनॉमिक कंडीशन से बच के रहा था अभी तक, लेकिन अभी अभी इसका भी हालत खराब हो रहा है। सो ये जो इंजन है इंडिया का, दैट हैज बीन रेजिलिएंट सो फॉर थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, यानी कि उसको ये इलास्टिक था, कुछ भी नहीं, ये स्ट्रॉन्ग था, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल को लेके जो भी बहुत टर्मोइल का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा स्ट्राइफ, जो भी हमारा डिसऑर्डर हो रहा था, उसको लेके जो भी परेशानियां हो रही थी, जो भी कंफ्यूजन हो रहे थे, परेशानियां, ग्लोबल इकोनॉमिक परेशानियां हो रहे थे, इंडिया का इकोनॉमी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये अभी क्या हो रहा है, ऑल्सो बेगिन टू फील द हीट। अभी भी ये फील कर रहा है, हीट को फील कर रहा है। अभी जो इंसुलेटर था वो इंसुलेटर मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है। अभी इंडिया का इकोनॉमी भी कुछ वैसा हालत, सभी कंट्री जैसा हो रहे हैं वैसा ही हालत होने वाला है। So this is all about today's editorial. I think it's very important for you. So you should also write down these vocabulary so that you can also improve this in a very easy way. So if you like the video, then press the thumb button below the video. And if you are new to this video, don't forget to subscribe. Thank you. God bless you.